MNTV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज मुरादाबाद में है। मुरादाबाद के लोग 2022 के चुनाव के संदर्भ में किस प्रकार देखते हैं ये देखेंगे, क्योंकि पिछले 75 साल में इस देश में राजनीति होती आई है। जो समस्या पहले थी वही समस्या आज है। केवल रास्ते बने, पुल बने, मगर लोगों का जो विकास होना चाहिए था वो विकास आज तक नहीं बना। और जो अन्याय अत्याचार बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं, दिनों दिन बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। इसलिए MNTV ने अपनी आवाज़ बुलंद की और गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचे। हम 17 अगस्त से रायबरेली से शुरुआत किया, आज मुरादाबाद में है। मुरादाबाद के कुछ लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हामिद रज़ा खान। हामिद रज़ा साहब, आपको क्या लगता है कि आज बड़े पैमाने पे मुसलमानों की संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 20% है, तो ये मुसलमानों ने क्या मन बनाया है 2022 के चुनाव के? देखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मुसलमानों को इस मौजूदा सरकार ने अछूत बना दिया है। इस वक्त दलितों से बड़ा अगर कोई दलित हिंदुस्तान में है तो वो मुसलमान है। दलित को उर्दू ज़बान में कहते हैं मज़लूम। मज़लूम उसे कहते हैं जिसके साथ जुल्म किया गया हो। एक तो मज़लूम वो है जिनके साथ सदियों से जुल्म किया गया, जिनको हम दलित कहते हैं। अब 75 साल से जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उस मज़लूम, उस दलित का नाम मुस्लिम है। अब मुसलमानों के साथ जो इस मौजूदा सरकार का रवैया है वो बिल्कुल ज़ालिमाना है। उन्हें मुसलमानों की सूरतें बुरी लगती हैं, टोपी बुरी लगती है, शक्लें बुरी लगती हैं। और जिस तरह मॉब लंचिंग के नाम से, जिस तरह दूसरे तरीक़े से बेशुमार मुसलमानों को बेकसूर बंद कर दिया जाता है, इसलिए अब वक्त का तकाज़ा है कि हम उठें और जितने मज़लूम हैं, चाहे वो दलित के नाम से हो, चाहे वो मुसलमान के नाम से हो, चाहे वो दूसरे बिरादरी में हो, वो सब संगठित होके और इन हालात का मुकाबला करें। एक उर्दू आप जो मजलूम की बात कर रहे हो, मुझे जानकारी है कि कुरान शरीफ में पैगंबर साहब ने भी कहा कि मजलूमों का साथ देना चाहिए, मगर दिखाई नहीं देता। आप लोग बोलते अच्छा हो, मजलूम का साथ देना चाहिए, मजलूम ने आना चाहिए, आखिर में शैतान का साथ देते हो। इसका क्या मतलब निकलता है? एक उर्दू का शेर है, इससे आपकी बात की वजाहत हो जाएगी। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमारी बर्बादी इस वजह से है कि हम में इलिटरेसी बहुत है, जहालत बहुत है, और ये जानबूझ के हमें तालीम से भी दूर रखा गया। और कुछ हमारी अपनी हिमाकतें भी हैं, जिसकी वजह से आज हम ये समझने के बजाय कि हम शिक्षित बने और आगे बढ़ने के बाद ये जुल्म जो हो रहा है उसका मुकाबला करें। हम इतिहाद निर्माण करना चाहते हैं, ना खुद मुकाबला कर रहे हैं, और ये दलित हमारे भाई जो हैं इनको भी जोड़ें। और इसके लिए हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। अगर इसी तरह हम खामोश रहेंगे तो हम मुसलमानों को बेशुमार हज़ारों फसाद कराने के बाद मार दिया गया, काट दिया गया। हम ज़िल्लत की मौत के मुकाबले में बेहतर यह है कि हम इन हालात का मुकाबला करें और होने वाले जुल्म को नहीं खुद भी बचें और दूसरे। यही मोहम्मद साहब का पैगाम है जिसको हमने बुला दिया, जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। वैसे मुसलमान टारगेट है दिखने के लिए, वास्तव में यहाँ का SC ST OBC टारगेट है उनके लिए। देखिए, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम हसीब आलम है, मैं मुरादाबाद। हसीब आलम जी, आपको लगता है कि यहाँ पर 2022 में फिर से योगी जी आएंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे, स्वास्थ्य सेवा देंगे, शिक्षा देंगे, क्या लगता है? देखिए सर, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो शासक है वो यहाँ का नहीं है, वो विदेशी घुसपैठिया है जो हज़ारों साल से इस भारत के अंदर घुसा हुआ है और आज तक लोगों को पता नहीं चला। और अब वो जब से भारत आज़ाद हुआ है तो हम जो हैं अब उसके ग़ुलाम हैं। नहीं, कल योगी जी ने गोरखपुर में स्पीच दिया। गोरखपुर में कहा कि जो आर्य द्रविड़ जो ये है ये गलत है, और ये जो वामपंथियों ने लिखा हुआ इतिहास है ये गलत है। कल ही कहा, गोरखपुर में कहा है।
तो योगी जी क्या प्रवचन देंगे? उन्होंने तो अपने ऊपर संगीन धाराओं में लगे हुए मुकदमे हटा दिए। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछिए क्या है? वो डीएनए रिपोर्ट को समझते हैं? वो डीएनए की फुल फॉर्म जानते हैं? जो वो प्रवचन दे रहा है वो थोड़ी कह रहा है, उनसे तो कहलवाया जा रहा है, जो उनके बाप ऊपर बैठे हुए कि ऐसे ऐसे तुम जो है स्टेटमेंट दे दो। और रही बात ये कि भारत का जब तक ये विदेशी शासक हटेगा नहीं, हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान भारत का मूल निवासी है। बाई डीएनए रिपोर्ट माइकल बामशार ने 21 मई 2001 टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने 113 साइंटिस्ट के रिपोर्ट के साथ में छाप दिया कि भारत का जो मूल निवासी इनका डीएनए एक है। और भारत का जो सवर्ण जाति का लोग हैं, जो ब्राह्मण बनिए ठाकुर हैं, वो विदेशी हैं, इनका डीएनए यहूदियों से मिलता है। और मैं नहीं कह रहा, ये डीएनए रिपोर्ट कह रही हूँ, इसे भारत का न्यायालय क्या नहीं, इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री योगी जी, उनको योगी जी कहा जाता है, तो क्या झूठ बोल रहे हैं? भाई जिस आदमी ने अपने ऊपर मुख्यमंत्री बनने के बाद संगीन धाराओं में मुकदमे हटा दिया, आप उसका क्या भरोसा करेंगे? नहीं, वो गलत भी हो सकते हैं ना, जानबूझ के किसी ने लगाए होंगे धाराएं। देखिए, तो इसका मतलब आप भारत की न्यायपालिका पर उंगली उठा रहे हैं, भारत के प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं, भारत का जो कार्यपालिका उस पर उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने गलत सब चीज़ें करी। एक हो सकता, दो हो सकता, कितने मुकदमे हैं आप जाके देखिए, सर्च करिए। तो अगर वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, और रही बात ये, योगी जी को कौन नहीं जानता, वो एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर, एक बहुत भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य है, उसके मुख्यमंत्री होने के बाद उल जलूल बयान देते हैं। जबकि भारत का जो संविधान है ये नहीं कहता, वो एकता, समरसता, न्याय को लेकर चलने वाला लोगों को साथ में, जबकि वो तोड़ने का काम करते हैं। हकीकत में वो भारत के सर्वोच्च सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह के उल्टे सीधे बयान देते हैं वो अशोभनीय है और निंदनीय है वो।